स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर अभी आपको पता चले कि कोई एयरलाइन सिर्फ 1 रुपए में हवाई यात्रा करा रही है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप फटाफट उस एयरलाइन की साइट पर जाएंगे, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक एक टिकट जरूर बुक कराएंगे, चाहे आपका कोई हॉलिडे प्लान हो या ना हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब एक एयरलाइंस ने वाकई में 1 रुपए की टिकट निकाली थी और मेरे जैसे या फिर गरीब तबके के कई लोगों ने हवाई यात्रा की। ये एयरलाइन शुरू की थी एक सरफिरे इंसान ने जिसका नाम है कैप्टन गोपीनाथ। जी नहीं, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। अभी अभी एक फिल्म आई है सिरफिरा, जिसमें एक्टर हैं अक्षय कुमार, और ये जो फिल्म सिरफिरा है ये इन्हीं कैप्टन गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है कि कैसे एक छोटे से गांव से आए हुए लड़के ने एक एयरलाइन कंपनी खोलने का सपना देखा और आम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर एयर टिकट्स मुहैया कराई। कैप्टन गोपीनाथ, जिनका पूरा नाम है गुरूर रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ, मैसूर में 13 नवंबर 1951 में एक छोटे से गांव में जन्मे थे। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे और 5वीं तक उन्होंने ही गोपीनाथ को पढ़ाया था। लेकिन फर्दर स्टडीज के लिए जब इन्हें सैनिक स्कूल बीजापुर ले जाया जाता है तो वहाँ एंट्रेंस टेस्ट में गोपीनाथ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट लिया गया था ये अंग्रेजी भाषा में लिया गया था और उस वक्त अंग्रेजी भाषा का ज्ञान गोपीनाथ को था ही नहीं। लेकिन फिर रिक्वेस्ट पर जब सेकंड अटेम्प्ट लिया जाता है एग्जाम का, तो इस एग्जाम में वो सेकंड डिवीजन से पास होते हैं। इस बार कैसे? इस बार जो टेस्ट लिया गया वो इनकी अपनी मातृभाषा में लिया गया। तो अंग्रेजी ने अभी नहीं, पहले भी काफी लोगों की बैंड बजा रखी थी। खैर, सैनिक स्कूल से निकलकर ये पहुंचते हैं मिलिट्री एकेडमी देहरादून और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही अचानक से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर छिड़ जाती है 1971-72 में। वहां उनकी पोस्टिंग सिक्किम कर दी जाती है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्यों हुई और कैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिक्किम से वापस आते हैं गोपीनाथ और कुछ सालों बाद इन्हें कैप्टन की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन कैप्टन गोपीनाथ 28 साल की उम्र में मिलिट्री की नौकरी छोड़कर वापस अपने गाँव आ जाते हैं और वहाँ एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लग जाते हैं और वहाँ ये बनाते हैं एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल सेरिकल्चर फार्म। हिंदी में कहा जाए तो वहाँ ये रेशम की खेती करते हैं और 1996 में इस काम के लिए इन्हें रोलेक्स लॉरिएट अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है। तो कैप्टन गोपीनाथ की जर्नी यही नहीं रुकती। इसके बाद वो एक एनफील्ड मोटर बाइक की डीलरशिप खोलते हैं, एक होटल खोलते हैं अपने गाँव के पास हसन डिस्ट्रिक्ट, और अपनी ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरल जर्नी है इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे देश के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा है, एंटरप्रेन्योर इज वन हु क्रिएट्स वेल्थ वेयर इट डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर बाय क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट एंड अ न्यू कस्टमर। तो कैप्टन गोपीनाथ की ये जर्नी आगे बढ़ती है और इसके बाद 1997 में कैप्टन गोपीनाथ अपने मिलिट्री के दोस्त KJ सैमुअल के साथ शुरू करते हैं डेक्कन एविएशन सर्विस, जिसका काम होता है VIP लोगों को चार्टर्ड प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराना। उनका इस काम के लिए यहाँ तक कहना था कि आप मैप में कोई लोकेशन स्पॉट कीजिए, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन अफोर्डेबल फ्लाइट्स का जो ख्याल था उनके दिमाग में आया था जब वो अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक लोकल सा एयरपोर्ट है जहाँ हर रोज 1000 फ्लाइट उड़ती हैं और करीबन 1 लाख पैसेंजर्स रोज ट्रेवल कर रहे हैं। इंडिया में उस वक्त 40 के अराउंड एयरपोर्ट्स रहे होंगे, लेकिन ना तो उस वक्त इतनी फ्लाइट्स उड़ रही थी और ना ही इतने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्लाइट टिकट्स जो थी वो बहुत महंगी थी उस वक्त। यहीं से कैप्टन गोपीनाथ को ख्याल आया कि वो एक ऐसी एयरलाइन शुरू करेंगे जिसमें अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को एयर टिकट्स अवेलेबल हो पाए, और यहीं से शुरुआत एयर डेक्कन डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनी। इसके फाउंडर्स थे कैप्टन गोपीनाथ। एयर डेक्कन की पहली फ्लाइट उड़ी थी 25 अगस्त 2003 को और डेस्टिनेशन था बेंगलुरु से हुबली। एयर डेक्कन की जो फ्लाइट टिकट्स थी वो और एयरलाइंस से बिल्कुल आधी कीमत पे थी और एयर डेक्कन एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी। नो फ्रिल्स एयरलाइंस वो होती है जिसमें पैसेंजर्स को सिर्फ जरूरी सुविधाएं ही मुहैया कराई जाती हैं। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, खाना या बिजनेस क्लास जैसी किसी भी गैर जरूरी सुविधा पर खर्च किया ही नहीं जाता। इसीलिए एयर डेक्कन की जो फ्लाइट टिकट्स थी वो इतनी सस्ती थी। फिर आया साल 2005, जिसमें कैप्टन गोपीनाथ ने अनाउंस किया कि वो 1 रुपए में हवाई सफर कराएंगे लोगों को।
इस स्कीम के हिसाब से जो लोग पहले एयर टिकट बुक कराते थे उन्हें सिर्फ 1 रुपए में यह टिकट दे दी जाती थी और बाद में टिकट बुक कराने वाले लोगों को भी ओरिजिनल प्राइस से आधी कीमत पर टिकट दे दी जाती थी। इसमें लोगों का फायदा ही फायदा था। लोगों ने धड़ल्ले से एयर डेक्कन के टिकट्स बुक कराने शुरू कर दिए। 2003 में जब एयर डेक्कन शुरू हुई थी तो उस वक्त सिर्फ 2000 लोग डेली एयर डेक्कन से सफर करते थे, लेकिन 2007 आते आते करीबन 25,000 लोग डेली एयर डेक्कन से सफर कर रहे थे और एयर डेक्कन एक सक्सेसफुल एयरलाइंस बन गई। इसे आम आदमी के एयरलाइंस के नाम से भी पुकारा जाने लगा। लेकिन इतनी कम कीमतों पर एक एयरलाइंस कंपनी को चला पाना कैप्टन गोपीनाथ के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से कई टेक्निकल इशू आ गए थे। इसके साथ ही कई नई एयरलाइंस कंपनी आ गई थी जो कम कीमतों पर हवाई सफर करा रही थी पैसेंजर्स को। यहाँ पे कैप्टन गोपीनाथ ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया 2007 में। उनका और इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे इसके लिए उन्होंने एयर डेक्कन को 1000 करोड़ में बेच दिया विजय माल्या, जो कि किंगफिशर कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अगले साल एयर डेक्कन का नाम बदल कर रख दिया किंगफिशर रेड। लेकिन नाम बदलने पर भी ये एयरलाइंस अपने आप को लॉस से नहीं बचा पाई और 2011 में इस एयरलाइंस को भी बंद कर दिया गया। तो इससे एक सीख मिलती है कि बिजनेस कैसा भी हो, रिस्क तब तक लेना चाहिए जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में। तो आज जो आपको कम कीमत पर हवाई यात्रा करने का मौका मिलता है, इसका धन्यवाद आप कैप्टन गोपीनाथ को जरूर दें। अगर आप 2012 के एयरफेयर की बात करें और 2023 के एयरफेयर की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। इसका श्रेय कैप्टन गोपीनाथ को जरूर दिया जाना चाहिए। और इसी स्टोरी के साथ मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम। धन्यवाद।